स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तु स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तु धन्या सर्वोपकारकरणाय सदा रचिता। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा का दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले भक्तोत्सल भगवान की जय। बोले दुर्गा मैया की जय। सनातन संस्कृति के पावन पर्व होली महोत्सव की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भक्तों, होली ऐसा परम पवित्र सनातन संस्कृति का पावन पर्व है जिस पे हम सभी बुराइयों को जलाकर भस्म करते हैं और अच्छाइयों को आपस में एक दूसरे के गले मिलकर बांटते हैं। यह पावन पर्व अति प्राचीन काल से चला रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में दिव्य कथा है। हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु का परम विरोधी और उसका पुत्र भगवान विष्णु का परम भक्त हिरण्याकश्यप अपने राज्य में घोषणा करके रखा था कि संपूर्ण राज्य में उसी के नाम का संकीर्तन, उसी का जप तप हो, किंतु उसी के घर में ही नारायण ने लीला कर दी। भक्त प्रहलाद को जन्म दिया और जन्म से भक्त प्रहलाद श्रीमन नारायण का भक्त हुआ। ये बात हिरण्याकश्यप को जची नहीं। उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को समाप्त करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न और यत्न किए। इसी कड़ी में उसकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था और उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि में कभी भस्म नहीं हो सकती, किंतु ईश्वर की लीला जब विचित्र हो जाए तब सब कुछ संभव होता है। आज हिरण्याकश्यप के कहने पर वही होलिका प्रहलाद जी को गोद पे लेकर के और सुंदर सी लकड़ियों का ढेर बना करके उस पर जाकर बैठती है। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मेरी बहन को भस्म नहीं होने का वरदान प्राप्त है, अर्थात इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा, किंतु उसके विपरीत हो गया। जिसके सिर पर सीताराम फिकर फिर काहे की, जिस पर नारायण की कृपा हो उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहते हैं किसी की नाव खेत पर, किसी की नाव पानी पर या रेत पर चलती है, जब सिर पर हो घनश्याम तो दिल पे तसल्ली रहती है। नारायण की कृपा थी, नारायण की पूर्ण कृपा थी प्रहलाद पर और प्रहलाद फूल की तरह अग्नि में खिलता हुआ बाहर आ गया। होलिका जलकर भस्म हो गई और उसी दिन से ये पावन पर्व हमारे सनातन संस्कृति में बड़े विधिवत स्नेह के साथ मनाया जाने लगा। हम प्रतिवर्ष की बुराइयों को भूल करके, प्रतिवर्ष की बुराइयों को होली में दफन करके, भस्म करके और आपस में जो है मिठाइयों के रूप में अच्छाई एक दूसरे को वितरित करते, एक दूसरे के गले मिलते हैं। यह सुंदर संदेश मेरे सभी सनातन प्रेमियों को, सनातन बंधुओं को जय श्री कृष्णा।